आज हम लोग बात करेंगे HYPN सिस्टम के बारे में, जिसका पूरा नाम है हाइड्रोन्यूमेटिक प्रेशर बूस्टर सिस्टम। HYPN सिस्टम एक पंप्स का अरेंजमेंट होता है जिसमें कि कुछ पंप्स होते हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव या फिर जिसको हम कंट्रोलर कहते हैं, और एक होता है प्रेशर टैंक। ये तीनों का अरेंजमेंट से जो एक पूरा सिस्टम बनता है उसको हम HYPN सिस्टम कहते हैं। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होता है, या फिर मेट्रोज़ में, मेट्रो के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे भी ये प्रेशर बूस्टर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो HYPN सिस्टम का जो मेन एप्लीकेशन है वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि पहले क्या होता था HYPN सिस्टम से पहले, कि पहले जो वाटर टैंक होता था वो बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया जाता था, तो उसके जो प्रेशर होता था वो जितने भी फ्लोर्स हैं उन सब में अलग अलग होता था। जैसे कि जो टॉप के जो फ्लोर होते थे उनमें पानी बहुत कम प्रेशर से आता था, जो भी टैप या फिर जो भी फ्लश वगैरह यूज़ करते हैं हम, जबकि जो नीचे वाले फ्लोर्स होते हैं उनमें प्रेशर काफ़ी अच्छे तरीके से आता था। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता था कि कांस्टेंट नहीं होता था। तो जो मेन प्रॉब्लम थी वो प्रेशर की थी, यानी कि सारे जो टैप होते थे सारे फ्लोर्स पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं आता था, और ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर डेड लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इतना लोड हमेशा उस बिल्डिंग के ऊपर रहता था, तो वो डेड लोड की वजह से बिल्डिंग को बहुत सारे नुकसान भी होते थे। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो प्रेशर बूस्टर सिस्टम है, इसका इन्वेंशन या फिर एक ऐसा सिस्टम बना है जो कि ये जो बिल्डिंग्स के ऊपर डेड लोड लगा रहता है वाटर टैंक का, उसको सॉल्व कर सकें हम। तो अब इस सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। इस सिस्टम में हम एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं। उस वाटर टैंक में हम HYPN सिस्टम का अरेंजमेंट लगाते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में कितने हेड की रिक्वायरमेंट है और कितना डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों के बेसिस पे हम सबसे पहले हमारा हाइड्रोन्यूमेटिक प्रेशर बूस्टर सिस्टम यानी कि HYPN सिस्टम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं 2 वर्किंग प्लस 1 स्टैंड बाय या फिर 3 वर्किंग प्लस 1 स्टैंड बाय। अब यहाँ पे 3 वर्किंग और 2 वर्किंग प्लस 1 स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? 2 वर्किंग का मतलब होता है कि ये 2 पंप हमेशा वर्क में रहेंगे, और जो हमारा पंप स्टैंड बाय में होता है वो स्टैंड बाय में तभी यूज़ में आता है जब इन 2 में से कोई भी एक पंप की कभी भी हो सकता है कि ख़राब हो जाए या फिर उसकी मोटर में कभी फॉल्ट आ जाए। तो उस केस में जो हमारा स्टैंड बाय में पंप रखा हुआ है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टैंड बाय का मतलब ये होता है कि जब भी इन 2 पंप में से कोई एक पंप वर्क नहीं कर रहा होगा तो जो हमारा स्टैंड बाय में पंप रखा है वो हमारा वर्क करने लगता है। तो ये स्टैंड बाय में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि होता क्या है कि बिल्डिंग्स को वाटर की सप्लाई तो कंटिन्यूसली चाहिए होती है। अब मान लेते हैं कि हमारा एक पंप अगर ख़राब हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत उसको रिप्लेसमेंट किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम एक पंप को स्टैंड बाय में रखते हैं। अब इस पूरे अरेंजमेंट को जो कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि PLC लगी होती है और इसमें VFDs भी लगी होती हैं। अब ये जो 2 वर्किंग प्लस 1 स्टैंड बाय या फिर 3 वर्किंग प्लस 1 स्टैंड बाय के पंप को रन करने के लिए 3 मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे पहला मेथड होता है कि इनको कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करना, यानी कि इसमें कोई भी VFD नहीं लगाते हैं हम। दूसरा अरेंजमेंट होता है सिंगल VFD के साथ, यानी कि हमारा जो एक पंप है, सिंगल पंप एक VFD के साथ रन कर रहा होता है और बाकी जितने भी पंप हैं वो सारे के सारे पंप कांस्टेंट स्पीड पे रन करते हैं। और तीसरा अरेंजमेंट होता है कि डेडिकेटेड VFD के साथ, यानी कि हर एक पंप जो है वो एक डेडिकेटेड VFD के साथ रन करेगा, यानी कि उसकी हर एक पंप की स्पीड को वेरी किया जा सकता है। HYPN सिस्टम का अरेंजमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इसमें क्या होता है कि ये ग्राउंड लेवल पे एक हम वाटर टैंक बनाते हैं। अब इस वाटर टैंक से सबसे पहले सप्लाई होता है वाटर किसमें? ये हमारे 3 ये पैरेलल में हम पंप लगाते हैं। यहाँ से ये फाइनल डिस्चार्ज आता है और ये एक यहाँ पे एक प्रेशर टैंक लगा होता है। इसको एक मॉनिटर करता है हमारा कंट्रोल पैनल, यहाँ पे लगा होता है, और यहाँ से फाइनल आउटलेट हमारा जो पानी है वो बिल्डिंग में सप्लाई कर दिया जाता है। अब ये जो है ये हमारा पंप है A, B और C, ये 3 पंप हैं जिसका अरेंजमेंट हमने किया है, मान लेते हैं कि 2 वर्किंग प्लस 1 स्टैंड बाय के मोड में। इस पूरे अरेंजमेंट को जो कंट्रोल करता है वो हमारा कंट्रोल पैनल करता है। अब ये वर्क किस तरह से करता है वो समझ लेते हैं हम। हमारा मान लेते हैं कि हमें जो हमारे टैप हैं या फिर जो भी बिल्डिंग में पानी सप्लाई होना चाहिए वो मान लेता हूँ कि मैं एक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मान लेता हूँ कि वो 2.5 बार, इतना प्रेशर हमारे सारे टैप का हमने
फिक्स करके रखा है कि इससे कम प्रेशर कभी नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो टैंक है ये डायफ्राम टैंक होता है। ये टैंक किस तरह से काम करता है, इस टैंक में कुछ इस तरह का ये डायफ्राम लगा होता है नीचे की तरफ, और ऊपर क्या होता है कि ये प्रेशराइज्ड एयर होती है यहाँ पे। तो ये टैंक किस तरह से काम करता है, तो होता क्या है कि सबसे पहले जो वाटर है वो टैंक में फिल होना स्टार्ट होता है। अब ये टैंक में जैसे ही फिल होगा तो ये जो हमारा डायफ्राम लगा हुआ है ये एक्सपांड करता है, और जैसे ही ये ऊपर की ओर एक्सपांड करेगा तो ये वाटर के ऊपर प्रेशर लगाएगा। अब ये जैसे जैसे पानी इसमें फिल होता जाता है तो ये डायफ्राम जैसे ऊपर की ओर जाता है तो इसका प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे हम 3 प्रेशर सेट करके रखते हैं। यदि हमें 2.5 बार का जो प्रेशर है वो हमारे जो सारे टैप हैं उनमें मेंटेन करके रखना है, तो हम क्या करते हैं कि प्रेशर P1, P2 और प्रेशर P मान लेता हूँ कि मैं, ये 3 प्रेशर हैं। अब हमें जो मेंटेन करके रखना है वो 2.5 बार मेंटेन करके रखना है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही इससे ऊपर प्रेशर पहुँचे, मान लेते हैं कि वो 2.6, हम इसको मान के चलते हैं 2.6 बार अगर प्रेशर होता है, जैसे ही इस टैंक में 2.6 बार तक प्रेशर अगर पहुंचता है तो ये क्या करे कि ये जो सारे पंप हैं इन सारे पंप को हमारा कंट्रोल पैनल क्या करता है, बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। और जैसे ही प्रेशर मान लेते हैं कि 2.4 बार, यानी इतना 2.5 से यानी कि 0.1 बार अगर नीचे गिरता है तो ये पंप हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो टैंक में जैसे ही प्रेशर फिर से 2.6 बार पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल पैनल उसको डिटेक्ट करेगा और ये हमारे प्लेन जो पंप हैं उनको बंद कर देगा। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टैप ओपन हुआ तो ये प्रेशर टैंक जो है वो प्रेशर को मेंटेन किए हुए है, तो ये अपना वाटर जो है वो सप्लाई कर देगा बिल्डिंग में। अभी पंप स्टार्ट नहीं हुए, पंप हमारे स्विच ऑफ कंडीशन में ही होते हैं। ये तभी स्टार्ट होते हैं जब प्रेशर हमारा जो 2.4 बार है वो वहाँ तक पहुँचता है या उससे नीचे आता है। तो क्या होगा कि ये 1000 लीटर तक, जैसे ये डायफ्राम जैसे पानी इसमें से सप्लाई होगा तो डायफ्राम नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। तो प्रेशर क्या होगा, मान लेते हैं कि ये प्रेशर 2.5 बार पे पहुँच गया। तो हमारा कंट्रोल पैनल ने डिटेक्ट किया कि ये जो टैंक है इसमें प्रेशर 2.54 बार हो चुका है। तो ये कंट्रोल पैनल तुरंत क्या करेगा, सबसे पहले पंप जो ए पंप है इसको स्टार्ट करेगा। अब ये ए पंप क्या होगा कि यदि ये कांस्टेंट स्पीड पे हमने कर रखा है, इसमें 3 तरह का अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है कांस्टेंट स्पीड यानी कि नो VFD, फिर दूसरा अरेंजमेंट होता है सिंगल VFD और तीसरा होता है डेडिकेटेड VFD। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारा सिंगल VFD पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा पंप ए स्टार्ट हुआ, जैसे ये जो प्रेशर है वो 2.4 बार पे पहुँचा, तो ये क्या करेगा, ये पंप वाटर सप्लाई करेगा, बिल्डिंग में भी सप्लाई करेगा और इस टैंक में भी करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे हमारा वाटर जो है वो बिल्डिंग में भी सप्लाई हो रहा है और वाटर टैंक में भी हो रहा है। तो वाटर टैंक क्या होगा, फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर इसका धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे इतने सारे टैप ओपन हो गए हैं कि जो प्रेशर हमारा 2.4 बार है वो इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। ये यानी कि ये जो सिंगल पंप है हमारा, वो सिंगल पंप इस टैंक को फिल कर ही नहीं पा रहा है, जबकि यहाँ पे जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि ये जो प्रेशर जो टैंक है, टैंक में इतना वाटर जा ही नहीं पा रहा है, सारी की सारी डिमांड यही खर्च कर ले रहा है बिल्डिंग हमारी। तो ये जो हमारा कंट्रोल पैनल है, ये पंप बी ये दूसरे पंप को भी स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे दोनों पंप क्या होंगे, दोनों पंप पैरेलल में लगे हुए हैं, तो डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही डिस्चार्ज बढ़ेगा यहाँ पे, तो ये वाटर सप्लाई यहाँ पे टैंक में भी स्टार्ट हो जाएगी और बिल्डिंग में भी हो जाएगी स्टार्ट। प्रेशर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2.4 बार से जैसे ही हमारा प्रेशर 2.6 बार पे पहुंचेगा, यानी कि जो मैक्सिमम प्रेशर हमने सेट करके रखा है वहाँ पे पहुंचेगा, तो ये दोनों पंप को कंट्रोल पैनल स्विच ऑफ कर देगा। तो ये हमारा इस तरह से ये जो लाइन है उसमें हमारा कांस्टेंट प्रेशर यानी कि 2.4 बार मेंटेन करके हम रख सकते हैं। तो HYPN सिस्टम किस तरह से ऑन ऑफ होता है वो समझ लेते हैं हम मान लेते हैं कि सबसे पहले एक पंप का कर्व लेते हैं। ये मान लेता हूँ कि मेरा एक सिंगल पंप का कर्व है, ये मेरा जो पंप था उसका कर्व है। अब क्योंकि हम पंप को पैरेलल में लगाते हैं तो ये हमारा हेड होता है और ये हमारा होता है डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज में मान लेता हूँ LPM में है और हेड जो हमारा है वो मीटर में है। तो ये पंप ए का हेड डिस्चार्ज का कर्व है। अब क्या होता है कि पंप ए और बी, हमने 3 पंप लिए थे, A, B और C।
अब इन तीनों पंप को हमने क्या किया है, पैरेलल में लगाया है, और जब भी हम पैरेलल में पंप को लगाते हैं तो हमारा डिस्चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है और हेड हमारा कांस्टेंट रहता है। अब अगर हम दोनों सेम पंप हैं, यानी कि हेड और डिस्चार्ज दोनों का सेम है, तो क्या होगा, अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो ये जो कर्व आ रहा है हमारा, ये हमारा कर्व है A प्लस B। जब दोनों पंप चालू होंगे तब ये कर्व आएगा, और जब सिंगल पंप हमारा चल रहा होगा वो ये सिंगल पंप का कर्व है, ये वाला। अब इसमें क्या है, हमने एक पॉइंट पे हमारा पंप सिलेक्ट करके रखा है, यानी कि ये मान लेता हूँ कि मैं 2.5 बार प्रेशर है। 2.5 बार को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो लगभग आएगा हमारा 25 मीटर के लगभग। मान लेता हूँ कि मैं ये 25 मीटर पे हमने सेट करके रखा है। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है 2.5, अगर हमारा सिंगल पंप चल रहा है तो ये सिंगल पंप हमारा 2.5 बार प्रेशर, यानी कि हेड अगर 25 मीटर है तो 25 मीटर पे ये मान लेता हूँ कि ये कुछ 500 LPM सप्लाई कर रहा है पानी, सिंगल पंप, ठीक है। अब अगर दोनों पंप स्टार्ट हो जाएंगे तो ये इसी सेम प्रेशर पे, यानी कि 2.5 बार पे ये कितना सप्लाई करेगा, 1000 LPM। तो यहाँ पे हम किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, इनके प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोअर प्रेशर की लाइन खींच लेते हैं, वो कितना है 2.5 बार, और जो अपर लेवल है वो है हमारा 2.6 बार। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमारा, अभी तो हमारा इस पॉइंट पे हमारे टैंक ने प्रेशर को मेंटेन करके रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमारा प्रेशर ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो ये देखिए ये जो प्रेशर अगर हमारा जैसे ही 2.4 बार पे पहुँचा तो 2.4 बार पे क्या होगा, हमारा पंप ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे ये कुछ 2.4 बार पे मान लेते हैं कि कुछ 510 LPM के लगभग हमारा डिस्चार्ज दे रहा है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे हमारा पंप A स्टार्ट हुआ है तो दो तरह की कंडीशन बन सकती हैं, या तो इतनी ज़्यादा डिमांड है बिल्डिंग में कि ये प्रेशर इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, यानी कि प्रेशर टैंक में वाटर लेवल बढ़ ही नहीं पा रहा है। इसमें अगर इतनी डिमांड आ रही है हमारी बिल्डिंग से वाटर की कि ये प्रेशर सिंगल जो पंप है हमारा वो प्रेशर को बढ़ा नहीं पा रहा है, तो इसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, प्रेशर जो पंप B है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये कर्व हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों पंप मिलके कितनी सप्लाई कर रहे होंगे, वो मान लेते हैं कुछ 1020 LPM वाटर की सप्लाई कर रहे हैं इस 2.4 बार प्रेशर पे। तो क्या होगा, अब ये क्या होगा कि अब ये धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा जो पंप है वो डिस्चार्ज ज़्यादा दे रहे हैं। तो हमारे टैंक की फिलिंग कैपेसिटी क्या होगी, टैंक को फिल करना स्टार्ट कर देंगे ये दोनों पंप। तो जैसे ही हमारा प्रेशर टैंक में कितना पहुंचेगा 2.6 बार, तो हमारे ये जो दोनों पंप है वो दोनों पंप क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो हमारा प्रेशर जो है वो इन दोनों के बीच में, यानी कि 2.6 बार से 2.4 बार इसके बीच में हमारा मेंटेन रहता है हमेशा। तो ये होती है हमारी वर्किंग HYPN सिस्टम की।